The Caring Bank. पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात जोर पकड़ते जा रहे हैं। कराची के ब्लास्ट पे हम बात करना चाहते थे, हम जानना चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। अभी जो आपने मोन्टाज देखा उसके शुरू में आपने CCPO साहब को भी देखा, उन्होंने हमसे वादा किया था आने का, मगर इतने ज़्यादा वाक़यात और बढ़ते चले जाते हैं कि वो ये वादा पूरा नहीं कर सके। सदीकुल फारूक साहब से मैं वक्फे पर जाने से पहले बात कर रही थी। सदीक साहब, जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोगों ने खुला PMLN पर इल्ज़ाम ही लगा दिया शेख रशीद साहब पर हमले का, मगर लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि पहले ही PMLN तो मना कर रही थी कि इलेक्शन ना कराए जाएं, और अगर नहीं कराई गई तो अब वो कह सकते हैं कि इसी वजह से हम मना कर रहे थे। देखिए, ये एक बात हो सकती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया और हमारे तो सारा आंखों पर, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान के चले गए हैं। मैंने पहले अर्ज किया है कि ये जो हमला है ये कतन उस दहशत गर्दी का जो कहीं और भी कराची में भी हुई या सरहद में हो रही है या अब माशाल्लाह कंट्रोल काफ़ी हो गई है, ये उसका हिस्सा ही नहीं है। तो फिर ये कौन सा हिस्सा है सदीक साहब? फिर ये किस वाक़े की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? साजिश है? किसके खिलाफ साजिश है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये साजिश है और ये मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की साजिश है। और देखिए, अभी कोई बात नहीं हुई तो लोग नहीं कह रहे। मुस्लिम लीग काफ के एक राजा बशारत साहब ने फौरन कह दिया कि जी मुस्लिम लीग नून इसमें मुलव्वस है। इसका मकसद क्या है? देखिए, शेख रशीद अहमद साहब कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो आदमी हैं, उस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े, दोनों से वो हार गए। फिर जनाब हमारा एक जो है MNA जीता, उसके मुकाबले में कुछ और लोग थे, वो माशाल्लाह उसने गलती हुई, हमने उसको उससे वापस ले लिया, जनाब इस्तीफा ले लिया, उस पर इलेक्शन हो रहे हैं। मकसद जितना मैं समझता हूँ, मैंने अर्ज किया ना कि इसकी हर एंगल से अब होगी इंक्वायरी। तो आप ये कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब को पॉपुलर बनाने के लिए हमला किया गया? जी, मेरे नजदीक यह है कि कुछ हमदर्दी का वोट लें। अगर मेरे नजदीक, अब ये तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन अगर शेख रशीद आपसे कई साल पहले सदीकुल फारूक साहब, जबकि इलेक्शन होने का दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही थी, उस वक्त जो लिस्ट निकाली गई थी इंटीरियर मिनिस्ट्री से, उसमें भी शेख रशीद साहब का नाम शामिल था टारगेटेड लोगों में। आप आगाह होंगे इस बात से। इतना अरसा हुआ तो कहीं तो कोई टारगेट नहीं हुआ। वो क्या नाम है, परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत से लोगों को टारगेटेड जो किलिंग की लिस्ट थी उसमें डाल दिया गया कि इनको टारगेट बनाया जाएगा, जबकि ये हकीकत नहीं थी। लेकिन आप इस वक्त जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे लोगों के ज़हनों में ये सवाल आएगा कि फिर इस वक्त जब यूनिटी की जरूरत है, उसी वक्त सियासी पार्टीज फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं। आपके साथी हैं, बिलाशुबा आपकी ऑपोजिशन है, लेकिन आपके साथी हैं शेख रशीद साहब, आप लोग को आके कंडेम करना चाहिए इसको। नहीं, आपने बहुत खूबसूरत बात की, हमने इसको कंडेम किया है। जो मासूम हलाकतें हुई हैं, मासूम शहादतें हुई हैं, और मैं ये कहता हूं कि हमें अगर इस मुल्क के तमाम मसाइल को हल करना है तो NFC अवार्ड के लिए जो सोच, अप्रोच और जो अमल दिखाया है सियासी क़यादत ने कि वो अपने ज़ाती मफादात से बुलंद हुई है, मुल्की मफादात को सामने रखा है। सारे सूबों से मामला जब पंजाब और PMLN की हुकूमत की तरफ आया तो उन्होंने पंजाब के हिस्से की कुर्बानी दी और वो NFC अवार्ड को इत्तेफाक राय से मुमकिन बनाया, जो परवेज मुशर्रफ डंडे के जोर से न कर सके। बिल्कुल मैं शाजिया मरी की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि उसी सोच की और अप्रोच की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा शाजिया बहन की कि उन्होंने ये जो कहा UNO की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हमारी अपना मरकजी और सूबाई हुकूमत का काम था और है कि बेनज़ीर शहीद का जो डाइंग स्टेटमेंट था, जो फिर बाद में पाकिस्तान के एक अखबार नवीस की किताब में भी छपा, जो उनके लॉबियिस्ट ने भी कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो परवेज मुशर्रफ उसके जिम्मेदार होंगे। ये लोकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोकल सतह पे, क्योंकि 5 साल तो लबनान के वजीर आजम हुरैरी की भी इन्वेस्टिगेशन UNO करती रही और कोई नतीजा नहीं निकला। 2 साल हो गए उनकी शहादत को, क्या नतीजा निकलेगा जबकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मौके की एविडेंस सारी जाया हो गई है। बिल्कुल फारूक साहब ने ये बात उठाई है क्योंकि गो के मैं नहीं चाह रही थी कि चले बात की है। यकीनन अपने मुल्क और कौम
क्या एहसास और उसके जो हालात हैं उनकी रोशनी में काम करने की ज़रूरत है। और जब हमारी आवाम को हमारी अशद ज़रूरत है मुल्क छोड़ के भागने में भी मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बुज़दिली है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है बिलखुसूस मोहतरमा की शहादत की तहकीक के हवाले से, तो मैंने यूएन का एक बार फिर आपके तवस्सुत से यूं भी रिपीट किया कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में नहीं थी। आप जानती हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन खा वो किसी भी नेचर की हुई है तो बहुत बड़ा एक सानेहा था, एक अनप्रेसिडेंटेड जो सिचुएशन पैदा हुई, तो उसमें यकीनन शवाहिद की जरूरत, उस वक्त क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दरकार होता है, इन तमाम चीजों की बहुत जरूरत थी फरिया। लेकिन आपने देखा कि चंद घंटों के अंदर अंदर एक एक्सीडेंट होता है, तब भी कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है इलाका और इंश्योर किया जाता है कि पूरे शवाहिद मौजूद हों। लेकिन मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो वर्ल्ड स्टैचर की जो लीडर है, जो पाकिस्तान की हद तक नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है, और कितने ही तो उन्होंने अवार्ड्स लिए, हम गिन के थक जाते, जो मतलब पूरी दुनिया में हमारे जिन्होंने नाम रोशन किया, अगर उनकी शहादत होती है तो चंद लम्हों के अंदर वो जगह धो दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी अगर हम बैठ के सोच लें, और अगर आज सिद्दीकुल फारूक साहब हम इसकी को शुरू करते तो यकीनन जिस पर भी हम हाथ रखते कानून की रोशनी में, तो हमें यही सुनने को मिलता कि शायद ये कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे। मैंने सिर्फ आपकी जिस बात से इख्तलाफ किया वो मुख्तलिफ है। नहीं, मैं आपसे यही बता रही हूँ कि खुद कहा कुछ मसाइल यकीनन दरपेश है हमें भी। मेरी बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जो खुद आपने कहा कि एक मामूली वाकया होता है तो उस जगह को कार्डन ऑफ किया जाता है, वहां से बहुत सी शहादतें मिलती हैं जिन्होंने खून धोया, सारा कुछ किया। मैं यही तो कहता हूं कि यहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां तक आपने बात बताई है कि मुल्क से भाग जाने की बात, ये आपने बड़ी ज्यादती की है। मैंने तो ये कहा, आपने हरीरी का जिक्र किया, तो साथ हरीरी तो तशरीफ यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने बड़ी गारंटीज दी थी, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरा जुमला सुन लीजिए कि मोहतरमा बेनजीर शहीद, आप चूंकि जिक्र आ गया है, 98 में मुल्क से चली गई थी, और आप जब तक एनआरओ नहीं हो वो मुल्क में आई नहीं है। ये आप देखिए सिद्दीकुल फारूक साहब, यही सियासी मेच्योरिटीज थी जिनको मेरा ख्याल है जिनका एतराफ आपकी लीडरशिप ने किया। लीडर अगर 98 में चली जाए तो खैर है, लीडरशिप ने इस बात का एतराफ किया मोहतरमा शहीद के साथ लंदन में कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा तमाम सियासी जमातों को करना जरूरी है ताकि मुल्क में सियासी एक्टिविटीज को फरोग हासिल हो। और आज तो भी मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती थी कि आप ये भी बात करेंगे कि देखिए सियासतदान किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, हम एक दूसरे के साथ होने वाली ज्यादती की मजम्मत करें, और हम उन कुव्वतों को मजबूत ना करें जो इस मुल्क में सियासत को देखना ही नहीं चाहती। आप वो पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाए जिन्होंने ऐसी बात की है, मैं एहसन इकबाल साहब को भी सुनकर आई हूँ, खोसा साहब को भी सुनकर आई हूँ, उन तमाम ने मजम्मत भी की है और कतन ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया है कि इससे कोई उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है शेख साहब की।